नमस्कार आप सभी को। मैं गुमसो लगांग आपको अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूँ। अभी हम हैं सिंगपो हेरिटेज सेंटर बोर्डुमसा में, जहाँ सिंगपो समुदाय के लोग यहाँ पे अपना संस्कृति, अपना कल्चरल डांस फेस्टिवल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो आज 13 फरवरी 2022 है, जो कि दूसरे दिन है। और आज यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे, आज के दिन के लिए चीफ गेस्ट के तौर पे असम के स्पीकर यहाँ पे आए हुए हैं, और साथ ही साथ में हमारे प्रदेश के डिप्टी स्पीकर वो भी उनके साथ आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सिंगपो जनजाति के डांस फेस्टिवल। चले हम आपको दिखाते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि को हमारे सिंगपो बम्बम मिलाते हुए तो हमारे साथ अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि असम के स्पीकर सर है। तो सर से हम जानेंगे, सर आप सर यहाँ पे आए हैं, हमारे सिंगपो फेस्टिवल पे आए हैं, तो सर कैसा लगा सर सबसे पहले आके, और हमारा जो खाना खाए हैं, डिश खाए हैं, तो सर कैसा लगा थोड़ा बता दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो सिंगपो फेस्टिवल हो रहा है, इसके लिए मेरा मन था, तो कल मैंने कहा कि इस रास्ते पे मैं आ रहा हूँ, तो मैं सिंगपो फेस्टिवल में होके आऊँगा। और वैसा भी जो खाना है ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया गया है, और इसका पकाने का जो सिस्टम है, जहाँ पर तेल नहीं, इतना मसाला नहीं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। और आजकल आते आते लोग इसको ही चाहता हैं कि ओरिजिनल ट्रेडिशनल जो मतलब हार्वेल वगैरह उसको देखे, अपने जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, और वो भी ऐसा सब्जियां है जो अपने आप उत्पन्न होता है, कि जंगल में नेचुरली पाया जाता है, जहाँ पर खाद देने जाता है, जहाँ पर ऐसे विषाक्त तो कुछ कीड़ा को मारने के लिए उसमें कोई दवाई नहीं देता है, ऐसे चीज़ें हैं। और क्योंकि सिंपो लोग गांव में रहता है, पहाड़ी अंचल में रहता है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, मांस मछली से लेके आपके मांस वगैरह सब ये फार्म का नहीं है। कुछ उसमें कोई दाना वगैरह आर्टिफिशियली खिला के उसका हार्मोन को ग्रोथ करने वाला कुछ भी चीज़ उसमें नहीं है। तो इसका टेस्ट स्वाद से लेके ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और मैं खुद ऐसे एक समुदाय से हैं, बड़ो समुदाय से, तो हम लोगों का भी खाना पीना ऐसा ही मतलब होता है नेचुरली। तो बहुत अच्छा लगा इसको यहाँ पर अभी लॉन्च करने के बाद। सर मैं आपको एक और क्वेश्चन रखना चाहूँगा सर, जैसे कि हमारे असम में भी हमारे सिंगपो है, हमारे अरुणाचल में भी सिंगपो लेते हैं, तो सर असम में काफ़ी बार सर सुपोंगयोंग मनाओ फेस्टिवल हुआ करते थे, तो सर कभी आपने सर वहाँ भी वहाँ के जो फेस्टिवल है सर वहाँ पे आपने विजिट किया, या सर आपने सिंगपो का कल्चर के बारे में सर कुछ जानकारी लिया सर, थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए। नहीं, ऐसा तो मेरा कोई नसीब नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में सिंगपो गांव में आया है, जगह पे आया है, और सिंगपो का जो वहाँ पर ट्रेडिशनली चीज़ें मिला जाता है, खाना पीना मिला जाता है, जो रिजॉर्ट है आसाम में, हाँ, तो तिनसुकिया ज़िले में, तो वहाँ पर मैंने गया, वहाँ पर रहा भी लोगों के साथ,
बातचीत भी किया और बहुत सारे मेरा दोस्त लोग भी हैं जिनसे कभी कभी मिलता रहता है। तो इसलिए सिंगपो के कुछ चीज़ों के साथ मेरा परिचित है। तो ऐसे ही हम लोग मिल के आए हैं। सिंगपो का खाना मैं आगे भी खा चुका हूँ और हम लोग एक इंटरनेशनल फेस्टिवल मैं खुद ही पहले ऑर्गेनाइज़ किया था इस कमेटी का चेयरमैन होकर। तब सिंगपो लोग भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करता था, जो कि तिब्बतीन जो बार्मीज लोगों का ये बोला जाता है कि उनकी जो लैंग्विस्टिक ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, उसी में बोडो सिंगपो ये सब पढ़ता है। तो इस नाम पे हम लोग सारे वर्ल्ड के जितना भी उसी ग्रुप का जो बोडो ग्रुप्स हैं उनका फेस्टिवल हम लोग किया था डिब्रूगढ़, मेघालय, तो कभी बोडोलैंड, त्रिपुरा। तो उसी में हमारे सिंगपो समाज की तरफ से वहाँ पर हर समय पार्टिसिपेट करता था। तो इसी में बहुत सिंगपो के चीज़ों को हर समय जानने का मौका मिला। सर लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन एक रहेगा सर का तरफ से कुछ मैसेज आपके जो असम में जो बसे हुए हमारे सिंगपो समुदाय के लोग के लिए सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ ज़रूर। अभी देखो कि सिंगपो तो असम में थोड़ा है, जो कि अरुणाचल में ज़्यादा है, और दूसरी तरफ दूसरी कंट्री में भी सिंगपो लोग बिसरे हुए हैं। तो असम के जो सिंगपो लोग हैं आगे उनको मतलब कोई इतना जानता नहीं था, क्योंकि असम के एकदम ईस्टर्न पार्ट में सिंगपो जो लोग रहता है वो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट रहा। तो इसके लिए बहुत सारे बातें जानना ज़रूरी है असम का। लेकिन अभी असम बहुत सारे जो यहाँ के एबोरिजिनल लोग हैं, हाँ, ऐसे समुदाय के साथ ये असम मतलब समाज एक समाज बन के आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए इस बार मुख्यमंत्री हमारी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक सिद्धांत तो लिया कि हमारी असम में रहने वाले जो पूर्व पुरुषों से रह रहा है, जो यहाँ के एबोरिजिनल है, इंडिजिनियस है, उन लोगों को अपनी भाषा, कला, संस्कृति, जाति के परिचय, उसका धर्म, रीति नीति, ये सब चीज़ को लेके हर समय ये लोग मतलब चलना है। तो इसके लिए सरकार के तरफ से मदद करने का भी जरूरी है, ताकि वही लोग अपनी संस्कृति को बजाय रख सके और दूसरी कम्युनिटी के थोड़ा कम संख्या के होने से भी वही लोग असम के बाकी समुदाय के साथ आगे बढ़ सके। इसके लिए इंडिजिनस ट्राइब आपका ट्राइबल फेड एंड कल्चर नाम के डिपार्टमेंट खुला है, और उस डिपार्टमेंट के जरिए अभी सारी इस कम्युनिटी का जो परंपरा है, भाषा, कला, संस्कृति से लेके धर्म, रीति रिवाज, उसको मदद करने के लिए अभी सिद्धांत तो लिया है। मैं खुद स्पीकर हुआ असम का, मुझे भी जिम्मेदारी दिया गया है ऐसे सारे समुदाय के साथ बात करके सिंगपो क्या चाहता है कि उनकी भाषा, कला, संस्कृति, उनका परिचय अगर हर समय ऐसा ही जीवित रखना है, लोगों को उसको अगर मतलब बताना है, पब्लिसिटी करना है, और उनका सारे जो पुराने संस्कृति वाले चीज़ें हैं उसको कैसे प्रिजर्व कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है, उसको सिंगपो कैसा सरकार से मदद चाहता है, इसको मुझे जानना है, बात करना है। और सिंगपो जो चाहता है इसी तरह का सरकार मतलब मदद करने के लिए अभी तैयार है। तो ये बहुत अच्छे है। मैं इसलिए आज यहाँ पर इस कारण भी आया कि हमारे आसाम के सिंगपो लोग, ताकि सबको भी पता चले कि आज सरकार का जो विभाग खुला है उसी में सिंगपो के लिए क्या करना है इस विभाग से, ताकि वहाँ पर सलाह दे, एडवाइस दे, और इस हिसाब से सरकार करेंगे। और सिर्फ आसाम नहीं, हम अरुणाचल या कोई नागालैंड या कोई मेघालय, जितना भी नॉर्थ ईस्ट का लोग है उसी में, क्योंकि हम आगे सब एक आसाम था, एक भारत था, महाभारत के समय से हम लोग यहाँ हैं। तो एक दूसरे के साथ तालमेल करके हम कैसे एक समुदाय को आगे बढ़ा सकता है, जॉइंट पॉलिसी लेके भी काम करने के लिए हम लोगों ने अभी मैंने बात कर रहा है, और इसके लिए कुछ पॉलिसी भी बना रहा है। इसलिए सिर्फ असम नहीं, मेघालय के लोग भी इसके साथ बहुत सारा सहायता मिलेगा। जैसे अगर हमारे जो तिनसुकिया है, जागुन है, उसी में अगर कुछ सिंगपो कम्युनिटी के लिए अगर सरकार कुछ बनेगा तो उसके सामने रहने वाले सिंगपो भाई लोगों को भी इसका जाति के हिसाब से बहुत सारे वहाँ पर मौका मिलेगा अपने आप को विस्तारित भाव से लोगों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपने काफ़ी सारे सिंगपो के बारे में भी सर बोला, जो गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट में जो आने वाले दिनों में पॉलिसी है उसके बारे में भी बोला सर, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे खास करके सर 30th सुपोंगयोंग मनाओपई बोडुमसा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। यहाँ पे आया हुआ है हम लोग का सिंगपो फेस्टिवल में,
तो सर आप जो हमारे यहाँ पे अभी आप जो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, उन लोगों को सर्विस करना चाहेंगे सर? हाँ, मैं आप सभी को सबसे पहले सिपोंगयोंग का बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे भी हमारे कैलेंडर हिसाब से अभी फरवरी महीने हुए, इसलिए मैं सबको फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर का विश करता हूँ। और हमारे सिंघो समाज को खास करके सिंघो समाज को कि आप लोगों का जो सिपोंगयोंग है, ये देवता है, उनको हम लोग प्रार्थना करता हूँ कि सबको पीस करे, ब्लेस करे, प्रोस्पेरिटी लाए, पीस लाए और अपना सबका घर में सुख अपने लाए।